हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन, जो कि आपका दरोगा हो, यूपी पुलिस हो, होमगार्ड हो या लेखपाल हो। उत्तर प्रदेश विशेष को ध्यान में रखते हुए ये पूरी सीरीज चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश आयोग में किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान सीरीज है। यहाँ पर जो आप लोगों को इजी क्वेश्चन गलत होता है, इस प्रैक्टिस सेशन से कभी इजी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। इसका मतलब है कि भारत में रेलवे का शुभारंभ किस गवर्नर जनरल ने किया था। लॉर्ड ऑकलैंड थे, या चार्ल्स मेटकॉफ थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। इसका मतलब है कि भारत में रेलवे का शुभारंभ कब हुआ था? 1853 में। अप्रैल 1853 में रेलवे की शुरुआत होती है। मुंबई से थाने के बीच पहली रेलवे चलाई जाती है, मुंबई से थाने के बीच। और ये रेल सेवा जो है 34 किलोमीटर की थी। इसका मतलब है इसे शुरुआत करने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। तो आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है कि लॉर्ड डलहौजी पहली बार मुंबई में 1853 में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस द्वारा प्रथम बार विभाजन कब हुआ था। मतलब कांग्रेस में एक बार विभाजन भी हुआ था, वो विभाजन कब हुआ था? तो यहाँ पर दे रहा है कि 1909 में, 1907 में, 1919 में, 1935 में। तो कांग्रेस ने तो पहला प्रथम विभाजन किया, तो ये था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में हुआ क्या था कि रास बिहारी बोस जो है अध्यक्ष, रास बिहारी बोस, और इसको अध्यक्ष को लेकर ही जो है विवाद उत्पन्न हुआ नरमगल और दरमगल में। ये देखिएगा, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल में विवाद उत्पन्न हुआ। और यही विवाद जो है 1907 में कांग्रेस में विभाजन कर दिया। और 1900 फिर से जो है 16 में लखनऊ अधिवेशन, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर ये विभाजन रद्द हो गया। इसका मतलब है कि इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो सब मिलाकर के कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? जो हमारा NSE है, ये देखिएगा NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका मुख्यालय चेन्नई में है, दिल्ली में है, मुंबई में है या बंगलौर में है? तो भारत की आर्थिक इकोनॉमिकल जो है कैपिटल किसको बोलते हैं? मतलब आर्थिक राजधानी। ये देखिएगा, भारत की आर्थिक राजधानी जो रही है वो कौन सी रही है? तो ये हो जाएगी आपकी मुंबई। मुंबई से ही RBI कंट्रोल होता है, और मुंबई से जो है आपका NSE, आपका शेयर मार्केट, और RBI जो कि मुख्य है, ये खुद मुंबई से कंट्रोल होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? मतलब जो जूट की फसल होती है विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत, बांग्लादेश, चीन और वर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत विश्व का, ये देखिएगा, 60% जूट अकेला उत्पन्न करता है। इसमें भी कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है जो कि जूट उत्पादन करता है। देखिए, बांग्लादेश में जूट फैक्ट्री की संख्या ज़्यादा है। दरअसल आज़ादी के समय ये फैक्ट्री संख्या वहाँ चली गई और उत्पादन भारत में चला गया। उत्पादन जो है ये भारत में चला है। ये विश्व का बहुत बड़े मात्रा में उत्पादन करता है। ठीक है, तो भारत जो है जूट में सबसे अग्रणी है उत्पादन करने में। इतना आपको पता होना चाहिए कि जूट उत्पादन में भारत पहले स्थान पर रखता है, जिसमें पश्चिम बंगाल आपका सबसे पहला स्थान है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर वाणिज्य कि किस क्षेत्र में बुल तथा बियर का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो वाणिज्य है उसमें बुल और बियर, जिसको हम लोग जो है तेजड़िया या मंदड़िया भी कह सकते हैं, तेजड़िया या मंदड़िया। ठीक है, मंदड़िया। तो
खिजड़िया और मंदड़िया को बुल और बियर कहा जाता है, ये किस में आता है? शेयर बाजार में। ये किस में आता है? शेयर बाजार में। विदेश व्यापार, आंतरिक व्यापार, बैंकिंग सेवा, तो ये शेयर बाजार में आता है। तो यहाँ से भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे झीलों का जो है देश कहा जाता है? इनमें से कौन सा है जिसको झीलों का देश कहते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, झीलों का देश न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड को या ग्रीनलैंड को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, झीलों का देश तो कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड में हजारों झीलें हैं, इस वजह से इसे हजार झीलों का देश कहा जाता है। लेकिन उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा झील कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। तो इसको कह सकते हैं, जैसे वो ऑप्शन में फिनलैंड नहीं रहा तो स्कॉटलैंड को भी झीलों का देश कहा जा सकता है, क्योंकि दूसरा सबसे अधिक झील जो है स्कॉटलैंड में है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? इसका मतलब है कि नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? यदि हम लोग बात करें तो ये गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, सतलज। तो पहले नासिक में एक ही नदी ही है, गोदावरी, क्योंकि ये कहाँ पे है? नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक, गोदावरी नदी बहती है। गंगा नदी आपका उत्तराखंड में बहती हैं, यूपी में बहती हैं, बिहार में बहती हैं, झारखंड में बहती हैं। ठीक है, झारखंड में पीवी, पश्चिम बंगाल में बहती है। और महानदी छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है। गोदावरी आपका दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब में है। ठीक है, पंजाब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गोदावरी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का किस जिला में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, जो आपका प्रयागराज है, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो है जिला है उत्तर प्रदेश का। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में आर्म्स कॉन्स्टेबलरी एक्ट जो है ये कब पारित हुआ था? 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1945 में। तो 1948 में ये एक्ट जो है उत्तर प्रदेश में पारित हुआ था। अब आते हैं कि मुगल जो गुप्त काल में टेराकोटा मतलब पक्की मिट्टी के ईंटों का बना भीतरगांव मंदिर, ये कहाँ पे है? चित्रकूट में है, कानपुर में है, गोरखपुर में है या वाराणसी में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में कौन सा है? भीतरगांव मंदिर। क्लियर हो गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है 7 जिले आते हैं, 7 जिले, जिनमें से ये सब जो है चंदौली, ये वाराणसी में आता है, ये महोबा जो है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, महोबा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? इनमें से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, हिंदी है। और दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू है। उत्तर प्रदेश में दूसरी। तो यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू और हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका कह रहा है कि विश्व में तंबाकू रहित मतलब तंबाकू निषेध के लिए एक दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 10 मार्च को, 21 अप्रैल को, 31 मई को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस। अब देखिएगा, फिर इसके बाद महात्मा गांधी का एक प्रिय भजन है कि वैष्णव जन तो के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता जो है सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या ज्ञानेश्वर। इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह मेहता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये किससे है? तो ये हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग हैं या स्टीव जॉब्स हैं, अजीम प्रेमजी हैं या बिल गेट्स हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट किससे संबंधित है? आपका बिल गेट्स है। ठीक है, स्टीव जॉब्स एप्पल, आईफोन। राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करता है? जो राष्ट्रपति होता है वो प्रत्येक कितने वर्षों में जो है वित्त आयोग का गठन करता है? इस समय
16वां वित्त आयोग चल रहा है 2025 से 2030 तक चलेगा। तो अब देखिए हर प्रत्येक 5 वर्ष पर ये करता है, क्योंकि 25 से 30, इससे पहले 15वां था, एन.के. सिंह थे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ? सार्क दक्षिण जो है, इसकी स्थापना जो है हुई थी, और इसमें एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, और इसमें इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। अब आते हैं, लेबनान किसकी राजधानी है? सामान्य क्वेश्चन है। लेबनान जो है ये किसकी राजधानी है? बेरूत है, त्रिपोली है, सीदोन है या टायर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेरूत। लेबनान जो है बेरूत की राजधानी है। कभी कभी छोटा छोटा राजधानी भी दे देता है। तो आपको पुलिस और लेखपाल में यदि ऐसा क्वेश्चन है और लगातार आप रिवीजन कर रहे हो तो होमगार्ड में भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय। धनपत राय किसको कहा गया? फिराक गोरखपुरी को, अशोक वाजपेयी को, मुंशी प्रेमचंद को, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को कहा गया धनपत राय। ठीक है, धनपत राय जो है मुंशी प्रेमचंद को कहा गया। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बना है? तो ये हो जाएगा अनामिका वी राजीव, अवनी चतुर्वेदी, वंदना सिंह, रागिनी जोशी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अवनी चतुर्वेदी। इसका आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी जो है भारत की पहली महिला क्या है? हेलीकॉप्टर पायलट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। ये किसको दिया गया था? आशा भोसले को, गुलजार को, अमिताभ बच्चन को, नरेंद्र मोदी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी को जो है पहला दीनानाथ जो है पुरस्कार दिया गया। अब आते हैं कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको, जिन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने का रिकॉर्ड किया, ये किस देश के हैं? अमेरिका के, रूस के, चीन के, जापान के। तो ये क्या हो जाएगा? ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने इतना लंबे समय तक व्यतीत किया। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को पिरला पडुंगा के नाम से जाना जाता है? किस त्यौहार को? मुहर्रम को, बकरीद को, लैलतुल कद्र को, रमजान को। तो ये क्या हो जाएगा? पिरला पडुंगा किसका है? मुहर्रम है। मुहर्रम को पिरला पडुंगा के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? कर्नाटक का कंबाला त्यौहार जो है ये मुर्गों की लड़ाई है, भैंसों की है, सांडों की है। तो सांड के लिए तो जल्लीकट्टू है, ये तमिलनाडु में है। जल्लीकट्टू ये कहाँ पे है? तमिल में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है भैंसों की दौड़ होती है, वो भी किस में होती है? कीचड़ में। कीचड़ में भैंसों की दौड़ होती है। ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद आते हैं, अगला देखिएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता और उसकी विद्वता कला से जो है उसको उदार संरक्षण के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली में काजी मतलब न्यायाधीश भी नियुक्त किया था? ये इब्न बतूता जो है रेहला नामक पुस्तक भी लिखा है। इसकी पुस्तक भी बहुत चर्चित में है, रेहला नामक पुस्तक। तो ये किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक, यही अपने दरबार में ये रखा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में रखा था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब नीले समुद्र की नीति जो है अपनाई थी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था जो वास्तविक संस्थापक, वास्को डी गामा था जिसने पहली बार आया था, नूनो डी कुंबा, फ्रांसिस डी अल्मेडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस डी अल्मेडा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आप किसी भी एग्जाम में यदि देते हैं, यदि इजी क्वेश्चन गलत लगा देते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत है। दक्षिण भारत में जो मालाबार क्षेत्र था उसमें किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुख्यतः केरल में। केरल में हुआ था। ये मुस्लिम विद्रोह है, मतलब मुस्लिम किसानों द्वारा भारत का पहला किसानों द्वारा। दरअसल मुस्लिम किसान ज़्यादातर विद्रोह नहीं किए थे, ये पहला विद्रोह होगा जब किसी मुस्लिम द्वारा जो है किया गया था। 1919, 1909, 1921, 1934। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
1921 में जो है ये विद्रोह किया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं मोपला विद्रोह। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्रोह रहा है, ठीक है, जहाँ पे जमींदारों ने मुस्लिम जो है किसानों का खेत लेना चाहा, वो भी हिंदू जमींदार थे। निम्नलिखित में से राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादन कौन है? तो चावल का उत्पादन जो है भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। यहाँ पर तो वर्ष में 3 बार चावल की बुआई होती है, 3 बार, ठीक है, 3 बार होती है चावल की। लेकिन धान का कटोरा भी किसको बोलते हैं? धान का कटोरा, ये छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, छत्तीसगढ़ को। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कम क्षेत्रफल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। अब देखिएगा आपका अगला, देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूगोस्लाविया की राजधानी है, यूगोस्लाविया जो है ये किसकी राजधानी हो जाएगी? पोलैंड की हो जाएगी यूगोस्लाविया, बेलग्रेड की हो जाएगी, नाइजीरिया की हो जाएगी, या हंगरी की हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? ये यूगोस्लाविया जो है बेलग्रेड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बेलग्रेड की। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा किस शहर को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है? दरअसल मैनचेस्टर जो है भारत में पूर्व में अलग बोला जाता है, पश्चिम में अलग बोला जाता है, दक्षिण में अलग बोला जाता है और उत्तर में अलग बोला जाता है। लेकिन भारत का मैनचेस्टर कहेगा तो ये क्या हो गया? सूरत, अहमदाबाद, भोपाल, कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। ये देखिए भारत में ऐसे करके बनाया है, जैसे अहमदाबाद को पश्चिम का भी मैनचेस्टर बोलते हैं, पश्चिम का मैनचेस्टर, ठीक, और भारत का भी मैनचेस्टर बोलते हैं। इसको दो बातें आ गई, भारत का भी और पश्चिम का भी मैनचेस्टर। उत्तर का मैनचेस्टर क्या है? नागपुर है, उत्तर का मैनचेस्टर। इधर कलकत्ता है, पूर्व का मैनचेस्टर। इधर कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर दक्षिण का मैनचेस्टर। तो ये जो है आपका मैनचेस्टर हो जाएगा। कानपुर जो है, सॉरी कानपुर है उत्तर का मैनचेस्टर, नागपुर नहीं है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो सारनाथ का स्तूप है, वाराणसी का घाट है, इलाहाबाद का किला है, या ताजमहल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताजमहल। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका महाराजगंज जो है जिला किससे जुड़ता है? नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा, या दारा सिकोह द्वारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां ने जो है मोती मस्जिद बनवाई थी। कहाँ पे? आगरा में। और यदि दिल्ली में कहेगा, दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था। इसका मतलब है ये कौन सा आयोग जो है, मतलब कौन मानवाधिकार को प्रतिस्थापित करने वाला जो आयोग है वो कौन सा था? ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद था, एमनेस्टी इंटरनेशनल था, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति था, मानवाधिकार समिति। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद था जिसने इस संगठन को जो है स्थापित किया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, एम.एन. राय। देखिए एम.एन. राय जो है इन्होंने 1934 में ही जो है ये राय दिए थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के का कौन सा अनुच्छेद प्रबंध और श्रमिकों की भागीदारी करता है? तो आपको ये समझना है कि जैसे इसमें जो आर्टिकल है 39A, ये निःशुल्क विधिक सहायता है, निःशुल्क विधिक सहायता, और ये आपका
स्त्री पुरुष हों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, और एक कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। 43 ही यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी में आपको क्या है कि प्रबंध करने और श्रमिक, जैसे जो नरेगा नहीं है, नरेगा भी इसी में आता है, मनरेगा। अब तो जो है ये हो गया ना, श्री राम जी राम जी हो गया। अब आते हैं तो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है कि मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है किस देश ने लॉन्च किया। तो 6G लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है रूस है, इंडोनेशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कौन सबसे पहले किया था, जापान ने किया था, 6G लॉन्च किया था, ठीक है। और मई 2024 में अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज हैं, ये कौन था जिन्होंने विश्व के सबसे उम्रदराज थे और मई 2024 में गए थे। एड ड्वाइट, विलियम सैटनर, सुनीता विलियम्स, टोनी जेरेल। तो सुनीता विलियम्स ही थी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल जो है माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का या ग्रामोफोन का। तो ये हो जाएगा डायनामाइट, एक विस्फोटक पदार्थ है, उसी को अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, बनाया था ना, आविष्कार किया था। अब देखिए, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वो किसमें है, पीट या लिग्नाइट या बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। तो ये हो जाएगा एंथ्रासाइड, ये सबसे उच्च, फर्स्ट क्लास का यही है, सेकेंड क्लास का ये है, ठीक है। और फिर आपका थर्ड क्लास में ये है और फोर्थ क्लास का कोयला पीट कोयला है। तो ये सब कोयला की क्वालिटी है। तो हमारा जो है सबसे उत्तम किस्म का कोयला यही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार बने रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।